चाइना की बुरी नज़र का भारत करेगा अब इलाज। क्या है इंडिया का ब्रह्मोस प्लान, देखिए इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हर एक कार्यक्रम देखिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन बाय अभिनव में। भारत ने चाइना के दुश्मन साउथ ईस्ट देशों को मजबूत करने के लिए बहुत ही बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद से चाइना के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चाइना की मीडिया में बड़े बड़े आर्टिकल छापे जा रहे हैं भारत के विरोध में, और चाइना की जो जितने भी प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसीज हैं वे भारत के विरोध में एक तरह से अलग आर्टिकल छाप रहे हैं। अगर आप सोचिए कि अगर चाइना भारत के दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई कर सकता है तो इंडिया भी इसके लिए कुछ बड़ा कदम तो ज़रूर लेगा। और ज़रूरी नहीं कि वह हथियार हो या किसी दूसरे मामले में, लेकिन इंडिया जो है ना हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में भी कम नहीं है। वैसे तो भारत विश्व में हथियार सप्लाई करने वाले देशों में टॉप पर है, अमेरिका सबसे टॉप पर है, भारत का भी उसमें नाम शामिल है। चाइना का फाइट लगभग साउथ ईस्ट एशिया में हर एक देश से है, जिससे चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना उसको हथियाने के फेर में रहता है, या तो डिप्लोमेटिक तरीके से या किसी दूसरे देश को हथियार सौंप कर। और जितने भी ये देश हैं ये चाइना से तभी लड़ पाते हैं जब इनकी आर्मी मजबूत होती है। अभी जो चाइना है ताइवान को कब्जाने की फिराक में है। ये सभी जो देश हैं ना ये समय समय पर भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा एशिया में देश है जो कि चाइना से दूसरे देशों को बचा सकता है। बाकी तो सब उसके जाके गोद में बैठ जाते हैं। भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहता है, चाहे वह भारत का दुश्मन देश ही क्यों ना हो। और अभी कुछ दिन पहले भारत ने कई लाख टन जो गेहूं है उसका जो है निर्यात किया था अफ़गानिस्तान में। और ये एक सूचकांक है कि हम लोग सहायता करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब चाइना दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करके जो है ना नकली हथियार सप्लाई कर देता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। कब वो हथियार समय पर धोखा दे जाए ये किसी को पता नहीं रहता है। और यही सब को देखते हुए पुराने सरकारों ने आकाश और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ न बेचने का फैसला किया, क्योंकि जहाँ पे चाइना का हाथ रहता है वहाँ पे उसके नोमेनक्लेचर, उसके फार्मूले चुराए जाने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन ये नए युग का बदलता हुआ भारत है, और यहाँ पे भारत समय समय पर अपनी नीति का भी जो है ना चेंजिंग करता रहता है और अलग अलग तरीके से अपने आप को निखारता रहता है। हम वो हैं जो न किसी देश के दबाव में आते हैं, न किसी देश के साथ विरोध करते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ अगर विरोध करता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर सोचिए भारत साउथ ईस्ट जो देश हैं उनको अगर मजबूत करता है तो आने वाले समय में चाइना सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा। और जब एक बार सोवियत संघ की तरह कोई देश टूटता है तो फिर उसको जुड़ने में न जाने हजारों साल लग जाते हैं, और नहीं भी जुड़ता है। आपको याद होगा कि डोकलाम विवाद हुआ था, और डोकलाम विवाद के बाद से चाइना को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि ये 62 वाला भारत नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ़ के कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है ना कुछ ही देशों के साथ ट्रेड करना पसंद करता है। जितने भी साउथ ईस्ट देश हैं कुछ को छोड़कर उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत धीमी है, और वे बड़े बड़े जाइंट से हथियार जो है वे नहीं खरीद सकते हैं, जिसके कारण भारत उनको सस्ते और बेहतरीन गारंटी के साथ हथियार लेने की बात कर रहा है, जिससे वे भी मजबूत बने और चाइना के खिलाफ एक फ्रंट खोल दे। अगर भारत ने ये काम कर दिया हथियार के मामले में तो आने वाले समय में चाइना को इससे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि भारत सरकार कौन से जो वर्जन है मिसाइल ब्रह्मोस का वे इन देशों के साथ ट्रेड करेगा, और इसके बारे में खास जानकारी डिटेल में नहीं है। एक कहावत कही जाती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और इसी रूल पर
चाइना का पूरा जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यह इसी पर काम करता है। बड़े मछली छोटे मछली को खा जाता है। बाकी आप देखते रहिए दिग्स प्लान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ। जय हिंद।